गहरी रात और भी भयानक होती जा रही थी। शमशान की राख हवा में उड़कर विक्रम के चेहरे से टकरा रही थी, पर राजा विचलित नहीं हुए। वे तीसरी बार बैताल को पकड़े और कंधे पर उठा के आगे बढ़ने लगे। बैताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, पर हर कहानी के साथ आप मृत्यु के पास बढ़ते जा रहे हो। विक्रम बोले, जो भी हो, मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा, तुम कथा सुनाओ। बैताल ने अपनी आवाज को और गहरी करते हुए कहा, प्राचीन वन में ध्रुवनगरी नाम का एक नगर था। उस नगर में दो भाई रहते थे, विद्युत और नक्षत्र। दोनों बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। विद्युत तेज साहसी और आवेगी था, नक्षत्र शांत धैर्यवान और ध्यान योगी था। एक बार नगर में सूचना फैली कि वनदेव प्रकट हुए हैं और दुर्लभ वरदान देने वाले हैं। जिसे यह वरदान मिलेगा वह संसार के छिपे रहस्यों को भी देख सकेगा। दोनों भाई वरदान लेने पहुंचे। वनदेव ने कहा, वरदान केवल एक को मिलेगा, पर उसका मूल्य भारी होगा। जो इसे पाएगा उसे अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी। विद्युत बोला, मुझे दुनिया के रहस्य जानना है, मैं जो भी मूल्य हो चुकाऊंगा। नक्षत्र चुप रहा। वह बोला, मैं रहस्य नहीं जानना चाहता, मैं बस अपने मन का निवास चाहता हूँ। वनदेव ने मुस्कुराकर विद्युत को वरदान दे दिया, आज से तुम वह देखोगे जो लोग छिपाते हैं, पर ध्यान रखना, सत्य का बोझ तलवार से भारी होता है। वरदान मिलते ही विद्युत के भीतर की शक्ति दौड़ गई। उसने नगर में लौटकर सबके रहस्य को देखना शुरू किया। किसके मन में भय, किसके मन में लालच, किसके मन में छल, वह सब कुछ जानने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। एक दिन उसने अपने भाई नक्षत्र को देखा। उसके मन में अत्यंत प्रकाश था, निर्मलता थी और एक ऐसा रहस्य था जिसे विद्युत पढ़ नहीं सका। विद्युत चिढ़ गया। वह चिल्लाया, अगर मेरे पास सत्ता है तो मैं उसके मन के रहस्य को क्यों नहीं देख पा रहा। अगली रात जंगल से तेज गर्जना हुई। वनदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विद्युत, तुमने ही वरदान मांगा था, अब उसका मूल्य चुकाने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु खोनी होगी। विद्युत कांप गया। मेरी प्रिय वस्तु क्या? वनदेव ने बोला, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु तुम्हारा मन। तुम रहस्य तो देख पाओगे, पर उन्हें समझा नहीं पाओगे। ज्ञान रहेगा पर बोध नहीं। विद्युत का चेहरा ठंडा हो गया। उनका मन बोझिल हो गया। वह ना क्षमा महसूस कर सकता था, ना प्रेम, ना शांति। नक्षत्र आगे आया और बोला, भाई, वरदान समझ के बिना अभिशाप के बराबर है। उसने विद्युत का हाथ पकड़ा और ध्यान में बैठ गया। अपनी तपस्या से उसने आधा बोझ अपने ऊपर ले लिया, जिससे विद्युत का संतुलन बना। वनदेव अदृश्य होके बोले, जिसके पास शक्ति है उसने सहनशीलता भी चाहिए, जिसके पास ज्ञान है उसे विनम्रता भी चाहिए, और जो भाई के दुख को बांट ले वही सच्चा रक्षक कहलाता है। बैताल अचानक रुका और तीखी स्वर में बोला, अब बताओ विक्रम, वनदेव ने वरदान देने में गलती किससे की? विद्युत से, नक्षत्र से, या खुद वनदेव से? विक्रम ने उत्तर दिया, गलती किसी से भी नहीं हुई। विद्युत ने जल्दबाजी में वरदान मांगा, नक्षत्र ने करुणा दिखाई, वनदेव ने नियम निभाया। गलती नहीं, सबके स्वभाव का फल था। यही संसार का धर्म है। तुरंत बैताल चिल्लाया, तुम फिर बोल पड़े राजन। अब मैं उड़ चला और हवा को चीरता हुआ वह फिर पेड़ पे जा लटका।